हरे कृष्णा, राधे राधे। वृंदा देवी दासी के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लड्डू गोपाल जी का एक दिल दहला देने वाला लीला लेकर आ गए हैं। जब 10 साल से बंदी होकर रह गए लड्डू गोपाल जी और ना ही उनका हुआ कोई सेवा, ना ही उन्हें दिया गया कोई भी भोग, उनके ऊपर होने लगा अमानविक आचरण और बहुत ही अत्याचार, जो सुनकर आपके आंखों में भी आंसू आ जाएगा। 10 साल तक इस अत्याचार को सहन करते करते लड्डू गोपाल जी 10 साल के बाद पुकारने लगे दूसरे गांव में रहने वाली इन तनुजा देवी को, और 10 साल के बाद तनुजा देवी खुद आई लड्डू गोपाल जी को लेने। आशा है आज का ये वीडियो आप सबको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत गुस्सा भी आएगा। तो चलिए सुनते रहे, शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमारा वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उसके पास जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए हमारा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तनुजा देवी ने हमसे कहा ये घटना उनके शादी से पहले उनके जीवन में हुआ था, जब वो अपने मायके में ही रहती थी। पहले तो उनके घर में राधा कृष्ण का विग्रह था और उनकी मम्मी बहुत ही प्रेम से राधा कृष्ण का सेवा करती थी। लेकिन एक दिन उनकी मम्मा ने घर के सभी लोगों से कहा, आज हमने रात को एक बहुत ही चमत्कारी सपना देखा। सपने में हमने देखा एक 10 साल का छोटा सा बच्चा जिसके माथे पे है पगड़ी, मोर पंख लगा हुआ है, कोमर में है दुपट्टा और उसी दुपट्टा में रखा हुआ है कृष्णा का बांसुरी। देखकर ये तो समझ में आ गया कि वो बच्चा और कोई नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही थे। हमने देखा, हम तो अपना राधा माधव का पूजा कर रहे थे, लेकिन अचानक से ही वो बच्चा आकर मेरे गोदी में बैठ गया और बार बार मुझे यही बताने लगा, मैया मुझे यहाँ से ले चलो, मैया मुझे यहाँ से ले चलो, यहाँ मैं बहुत कष्ट में हूँ। पता है मैया, 10 साल से मैंने कुछ भी नहीं खाया, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। मैया उन लोगों ने मुझे 10 सालों से बंदी करके रखा है, मैया तू मुझे लेकर आ जा, मैया मुझे वहाँ नहीं रहना, मुझे वहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तू मुझे लेकर आ मैया। तनुजा देवी के मम्मा ने कहा, ये सपना देखते ही मेरा नींद खुल गया। फिर मैंने सोचा ये तो बस एक साधारण सपना ही था शायद, लेकिन जब हर रोज़ 3 दिन तक मैं एक ही सपना देख रही थी तो मुझे सच्ची सपने में बहुत ही आश्चर्य हुआ। और सबसे ज़्यादा आश्चर्य में तब हुई, उस छोटे से बालक ने मुझे अपना पता बताया। वो मुझे सपने में बार बार कह रहा था, मैया मैं यहाँ पर रहता हूँ, मुझे यहाँ से ले चल, मुझे यहाँ पर नहीं रहना मैया, तू आएगी ना मुझे लेने, मैया मैं तेरे लिए ही रुका हुआ हूँ, मुझे ले चल मैया। ये एक ही सपना जब मैंने 3 दिन तक देखा तो मैंने सोचा घर पे सबको बताना ज़रूरी है, इसीलिए आप सबको मैं ये बात बता रही हूँ। ये सपना मैं 3 दिन से देख रही हूँ, पता नहीं क्या ये सच है, और जब कान्हा जी ऐसा कह रहे हैं तो कुछ तो बात ज़रूर है। इसीलिए मैंने एक डिसीजन लिया है कि जहाँ कान्हा ने पता बताया है वहाँ हम सब लोग मिलकर जाएंगे और कान्हा को लेकर आएंगे। फिर और क्या था, तनुजा देवी और उनकी मम्मी सब कुछ तैयार करके उनके पड़ोस के घर चली गई और उन्होंने उन्हें सारी बात बताई। जब उस पड़ोसी को कान्हा जी का पता मालूम हुआ तो उन्होंने कहा, अरे यहाँ पर तो मेरे बेटे का ससुराल है, वहाँ पर जाने में क्या दिक्कत है, चलो अच्छा ही हुआ कि कान्हा जी हमारे पास ही है और हम बहुत जल्द ही उन्हें लेकर आ पाएंगे। लेकिन रुक जाओ, मैं एक बार अपने बहू से बात कर लेती हूँ तो मुझे सब कुछ पता चलेगा। क्या सच्ची में ऐसा कोई भी घटना वहाँ है? क्या सच्ची में कोई ऐसा घर है जहाँ पर कान्हा जी का सेवा नहीं किया जाता? यही सोचकर वो पड़ोसी अपने बहू को फ़ोन करने लगी। फ़ोन पे बहू ने अपने सासू माँ को बताया, हाँ सासू माँ, यहाँ पर एक घर तो है जहाँ गोपाल जी का सेवा नहीं होता, और गोपाल जी ने एकदम सही पता आप सबको बताया है। आप और देर मत करो और जल्दी से आ जाओ गोपाल जी को लेने। ये बात सुनते ही पड़ोसी ने तनुजा देवी को कहा, चलो बेटा, और ज़्यादा देर हमें नहीं करना चाहिए, हम सब लोग मिलकर अभी चलते हैं गोपाल जी को लेने। और यही सोचकर तीनों
ट्रेन में बैठकर पहुंच गए गोपाल जी के घर। वहां जाकर गोपाल जी को ढूंढने में उन्हें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि तनुजा देवी के जो पड़ोसी थे वो तो वहां के समधन जी थे, जिस कारण से उन्हें थोड़ा सम्मान किया जाता था। इसीलिए उन्हें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। उन लोगों ने कहा आज थोड़ा बहू के घर घूमने आए हैं, इसीलिए सोचा थोड़ा आप सबके घर को भी घूम लेते हैं और इसीलिए आज हम आपके घर घूमने आए हैं। बातों बातों तनुजा देवी ने उन लोगों से लड्डू गोपाल जी के बारे में पूछा। फिर वो दंपत्ति का मतलब होता है पति पत्नी, तो उन पति पत्नी ने कहा हाँ हमारे घर पे गोपाल जी तो है, जिन्हें हमारी सासू माँ सेवा किया करती थी। सासू माँ के डेथ होने के बाद क्या ये मूर्ति लेकर गुड़िया गुड़िया खेलना, इसीलिए मैंने उन्हें एक घर में रख दिया है जो कि स्टोर रूम में रखे हुए हैं। हम उन्हें सेवा वगैरह कुछ भी नहीं करते, बस वो पड़े हुए हैं। ये बात सुनते ही तनुजा देवी के आंखों से आंसू आ गया। उसकी मम्मी भी रो पड़ी, लेकिन उन्हें लगा जो लड्डू गोपाल जी के विषय में कुछ जानते ही नहीं है, भगवान को मानते ही नहीं है, एक नंबर के नास्तिक है, उन्हें क्या ये सब भाव बताना ठीक होगा? क्या सच्ची वो हमारे भाव को समझकर हमें लड्डू गोपाल जी देने के लिए तैयार हो जाएगी? ये सब सोचकर तनुजा देवी ने उनसे कुछ भी नहीं कहा। बार बार वो गोपाल जी के विषय में ही पूछने लगी, तो वो भी कहने लगी देखो बार बार गोपाल जी के विषय में कुछ मत पूछो, वैसे भी हम उनका पूजा पाठ नहीं करते हैं, 10 साल से वो ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो बार बार क्यों आप गोपाल जी के विषय में पूछ रहे हो? वो औरत ऐसे ही तनुजा देवी के ऊपर गुस्सा करने लगी। इसीलिए उन लोगों ने और कुछ भी नहीं कहा और वहाँ से चुपचाप वापस घर आ गए। घर आने के बाद लग रहा था जैसे घर में दुखों का माहौल छाया हुआ है। दोनों माँ बेटी बहुत ही परेशान थे, क्योंकि दोनों ही गोपाल जी के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहे थे। उन्होंने सोचा था एक बार शायद गोपाल जी का दर्शन तो हो जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। पता नहीं गोपाल जी किस हालत में है, कैसे हैं। स्टोर रूम में अगर किसी को हम बंदी करके रखते हैं तो सोच लीजिए वो किस हालत में होते हैं। और जब कोई चीज़ 10 साल तक बंदी होकर रहता है तो उस चीज़ का क्या होता है। और सबसे बड़ी बात, जो बंदी थे वो थे हमारे गोपाल जी, तो उनका कितना कष्ट हो रहा होगा ज़रा सोचिए। एक इंसान कैसे अपने ठाकुर जी के साथ ये कर सकता है, यही सोचकर डर लगता है। ऐसे ही 7-8 दिन बीत गया था, लेकिन घर में सुखों का कोई माहौल आ ही नहीं रहा था। सब लोग बस दुखी दुखी मुंह लेकर ही घूम रहे थे। सबको लग रहा था हमसे बहुत बड़ा भूल हो गया। जब हम गए थे गोपाल जी को लेने तो हमें ज़रूर गोपाल जी को लेकर ही आना था, लेकिन हमसे बहुत बड़ा भूल हो गया। हमें गोपाल जी को वहाँ छोड़कर आना बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। ऐसे ही दुखी दुखी होकर ही 7-8 दिन कट गया था। फिर अचानक से ही एक दिन दोपहर को उनके घर का घंटी बजा। तनुजा देवी के मम्मा ने कहा अरे इतने दोपहर को कौन आया है, आप सब बैठो, मैं देखती हूँ कौन है गेट पे। यही कहकर जब उन्होंने गेट खोला तो वो बहुत ज़्यादा ही चौंक गई। उन्होंने देखा गोपाल जी को हाथ में लेकर वो दंपत्ति खड़े हुए हैं और गोपाल जी के साथ साथ उन्होंने गोपाल जी का सारा सामग्री सब कुछ लाया था अपने साथ। उन दंपत्ति को देखते ही तनुजा देवी के मम्मा ने कहा आ जाइए अंदर आ जाइए। दोनों को बैठने दिया और उनसे सब कुछ पूछा कि आप हमारे घर क्यों आए हैं और गोपाल जी ये कैसे आए हमारे घर। तब उन्होंने कहा जिस दिन आप लोग गए थे उस दिन ही हमें सपना मिला और गोपाल जी ने हमसे आपके घर का पता बताया, इसीलिए हम आपको गोपाल जी को देने आए हैं। उन्होंने हमारी पत्नी को ये बताया कि वो आपके घर आना चाहते हैं और सिर्फ वो ही नहीं, उनका जो सारा सामग्री जो भी सामान लगता है सब कुछ उन्होंने आप सबको देने को कहा। इसीलिए आज गोपाल जी के साथ उनका सारा सामान हम लेकर आए हैं, आपको गोपाल जी देने आए हैं। ये बात सुनते ही तनुजा देवी और उनके घर वाले बहुत ज़्यादा ही खुश हो गए। सब लोग जैसे खुशी से झूम रहे थे। गोपाल जी ऐसे उनके ऊपर कृपा करेंगे और ऐसे उनके घर आ जाएंगे,
ये कोई भी नहीं सोच पाया था। और चमत्कार तो तब हुआ जब उन दंपत्ति ने कहा, हमसे बहुत बड़ा भूल हो गया। गोपाल जी भी जीवित होते हैं, गोपाल जी भी सपना आदेश दे सकते हैं, ये हमें बिल्कुल भी पता नहीं था। इतने दिनों से हमने गोपाल जी को बहुत कष्ट दिया है, हमें बिल्कुल भी गोपाल जी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, शायद इसीलिए हमसे गलती हो गया। लेकिन जो भी हो, आज हम अपना गलती जितना भी सुधारना चाहे नहीं सुधार पाएंगे, क्योंकि गोपाल जी का आदेश है, वो आपके पास ही आना चाहते हैं। तो इसीलिए गोपाल जी को आपको देकर हम यहाँ से विदा लेते हैं। यही कहकर गोपाल जी को देकर वो दोनों दंपत्ति वापस घर चले गए। गोपाल जी को पाकर सारे घर वाले एकदम खुशी से झूम उठे। उन्होंने जल्दी से जल्दी गोपाल जी का पंचामृत स्नान कराया और उन्हें अपने सिंहासन पर स्थापन कराया और उन्हें दिया ढेर सारा भोग। तनुजा देवी ने कहा, भोग देने के बाद हमने गोपाल जी से कहा, 10 साल तक आपको जो भी कष्ट सहना पड़ा वो तो हम नहीं मिटा सकते, लेकिन आज से आपको कोई भी कष्ट नहीं होगा, ये हमारा वचन है। हमसे जितना हो पाएगा हम उतना आपका सेवा करेंगे और हमेशा आपके आदेश के अनुसार ही हम चलेंगे। अब आप सब बताइए, तनुजा देवी के जीवन का ये लीला आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, दिल को स्पर्श किया है, दिल को छुआ है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए आप सबको वीडियो कैसा लगा। अगर आपके जीवन में भी घटित है कुछ ऐसा लीला जो आप हमारे साथ कहना चाहते हैं या शेयर करना चाहते हैं, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे देंगे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ऐसा ही नया नया वीडियो देखने के लिए और गोपाल जी का लीला कथा सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अपने गोपू के साथ, अपने फैमिली के साथ हमेशा हंसते रहे, बहुत 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 खुश रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।